देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के आढ़ा गांव में। बता दें कि एक मामला जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के आढ़ा से उभरकर सामने आया है, जहां बता दें जमीन में अपने पिता के अपने माता के दो बेटे बताकर दो बेटों ने आपस में ही जमीन का बंटवारा कर लेते हैं, जबकि उस माँ के कुल 5 परिवार हैं, मतलब 3 बेटे और 2 बेटियां। उन 3 लोगों का नाम गौन कर बरगला करके अपनी माँ से 2 बेटे का नाम जमीन पर लिखवा लेते हैं। और जब यह बात जो बेटे तीसरे बेटे होते हैं, जो उनकी 2 बेटियां होती है, जब उनके कानों तक यह खबर जाती है तो वो जब जमुई पहुंचते हैं और जब वह काम करने के लिए अपने जमीन पर जाते हैं तो पता चलता है कि वह 2 लोग मिल करके जो 2 उनके बेटे हैं उनके द्वारा जमीन की रजिस्ट्री करवा ली गई है। बता दें कि यही वो लोग हैं जिसके ऊपर इनके पीड़ित भाई ने केस फाइल कर न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई है। जैसा कि आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर तस्वीर आ रही है, इन्हीं लोगों ने अपनी मां के साथ बहला फुसलाकर जमीन की रजिस्ट्री कराई है। जो यह मामला उभरकर सामने आया जो जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड के आढ़ा गांव से है, आज मैं वहां पहुंचा हूं क्योंकि यह मामला काफी दिनों से दूरभाष द्वारा भी इनके पीड़ित जो है उनके द्वारा दिया जा रहा था कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, इनको इंसाफ चाहिए। कि हालांकि यहाँ के मैं जो सीओ है उनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर यह जो मामला हुआ है उस पर कार्रवाई कब तक होगा, कब तक इन पर संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि यह जो लोग हैं ये काफी परेशान है और ये लोग यहाँ रहते भी नहीं थे, उसके बावजूद यहाँ पर आकर अपनी माँ को लाकर जो उनके 2 बेटे हैं उनके द्वारा उनके साथ जमीन लिखवा ली गई। आखिर जब 2 बेटे थे तो 2014 के केवल जो इन्होंने जिस तरह से पारदर्शित किया है, आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि यह जो 2014 और 2020 में जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि इनके टोटल 5 लोग हैं परिवार में, इनके माता पिता के, मतलब 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। तो उन तीनों का नाम हटा करके 2024 में ये लोग अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं। जो वरीय पदाधिकारी हैं उनका जांच का विषय है, तो इस जांच के विषय में अब क्या कुछ उभर कर सामने आएगा वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। हालांकि जो यहाँ के पीड़ित हैं, जो जिनके पास अभी मैं आया हूं, जो पीड़ित हैं, जो कह रहे हैं 2 बेटे ने मिलकर हमारी मां से जबरन या बहला फुसलाकर जिस तरह से जमीन रजिस्ट्री करवाएं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि हालांकि आज शनिवार है और जिले भर के थाने में प्रशासनिक तौर पर जमीन से जुड़े विवाद का जनता दरबार लगाया जाता है, जो कि काफ़ी सराहनीय है। प्रशासनिक का जो कदम है यह काफ़ी सराहनीय कदम है, क्योंकि ऐसे में आम जनों को इससे काफ़ी सहूलियत मिलती है और इसमें कई ऐसे विवाद जमीन का निष्पादन भी किया जा रहा है और इससे काफ़ी लोग खुश भी हैं। और बता दें कि इसी के दौरान आज जनता दरबार में अलीगंज अंचल अधिकारी से बातचीत हुई तो क्या कुछ बताया ऐसे मामले को लेकर। साथ ही जो पीड़ित परिवार थे आज अंचल अधिकारी से मिले, अंचल अधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा कि ऊपर से जो आदेश आएगा उसी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने जनता को लेकर क्या कुछ बताया, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस तरह का जो कांड हुआ है, इस तरह का कांड ऐसा मैं दरख्वास्त करता हूँ जिला प्रशासन से भी किया, हम करते हैं कि ऐसा काम, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसे करने वालों के, ऐसा सोच रखने वालों की हिम्मत टूट जाए और गांव में इस तरह का काम दोबारा नहीं हो। तो ऐसे में यहाँ के जो पदाधिकारी हैं क्या मांग करते हैं जिला पदाधिकारी? हम ये चाहते हैं कि इसका जो सच्चाई है उसका वो इंक्वायरी करें, निरीक्षण करें, देखें जो सच्चाई है उसके मुताबिक ये जो फ्रॉड किया गया है ये केबाला निरस्त होना चाहिए और जो ओरिजिनल जिसका जितना हक है, चाहे वो मेरे भाई का हो या मेरी बहन का हो या मेरा हो, वो सबको सही सही मिलना चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद साबिर अली है, मैं आढ़ा का रहने वाला हूँ। जो सेटल किया हूँ देहरादून में रहता हूँ, मेरी सारी फैमिली, मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं, लेकिन अभी मैं 8 महीने से आढ़ा में रहता हूँ। क्या कुछ एक मामला आ रहा था पब्लिक के बीच में? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार जो है सो सर्वे करा रही है सभी ज़मीनों का। तो पूरे बिहार की भांति अलीगंज में भी सर्वे का कार्य चालू हुआ है। यहाँ पर ग्राम पंचायत राज बिल्ला चौरासा के पंचायत सरकार भवन में सर्वे कैंप स्थापित किया गया है। तो हम तो सभी रैयतों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना अपना जो है सो जो पेपर है वो पेपर सर्वे कैंप में प्रस्तुत करें। ऑनलाइन भी प्रस्तुत करने का ऑप्शन है। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी लोगों में है। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि सर हम लोग यहाँ पर नहीं है, फोनेटिक बात होती है तो सर्वे होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए सरकार के द्वारा पोर्टल बनाया हुआ है, उस पोर्टल पर वहाँ से भी वो चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, अपना सब पेपर सबमिट कर सकते हैं। और हम खासकर यहाँ के जनता को एक बात कहना चाहेंगे कि वंशावली को लेकर बहुत ज़्यादा आपाधापी है। तो वंशावली में स्पष्ट है कि उसमें जो है सो आप स्व घोषणा के आधार पर वंशावली बना के दें।
कोई जरूरी नहीं कि आप सरपंच साहब के यहाँ से वंशावली बना भी सकते हैं, अगर इजीली बन जाता है तो। नहीं तो आप स्वघोषित वंशावली ही दे दें, सर्वे कर्मी उसको जो है सो वेरीफाई कर लेंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। अच्छा, एक मामला है सर, वो जैसे अगर किसी के 5 बेटे होते हैं, अगर उसका म्यूटेशन हो जाता है फिर उसका क्या प्रक्रिया होता है सर? देखिए, अब ज़मीन जिस रूप में बेची जा रही है तो उस पर जो आपत्तियाँ आती है, अगर कोई ऐसा मामला आता है और किसी को लगता है कि मेरी हिस्से की ज़मीन बेच दी गई, अगर दाखिल खारिज का आवेदन आता है तो उस आवेदन पर उनको आपत्ति करना चाहिए। आपत्ति ऑनलाइन भी करने का जो है सो ऑप्शन है, ऑफलाइन मेरे कार्यालय में भी आके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिर उसकी सुनवाई होती है, सुनवाई में जो है सो विधि सम्मत जो है वो आदेश पारित किया जाता है। एक बार सर परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम रंजन कुमार दिवाकर, मैं अंचल अधिकारी इस्लाम नगर अलीगंज के पद पर कार्यरत हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।